हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीपल बार डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये आप लोगों को ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में मिलेगा बनाने के लिए। तो चलिए आज सीखते हैं मल्टीपल बार डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, और इस साथ साथ एक एग्जांपल देखेंगे जो आप लोगों को सामने दिख रहा है। इसका क्वेश्चन भी देखेंगे और समझेंगे कैसे बनाते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा आज का क्वेश्चन हमारा मल्टीपल बार डायग्राम का। यहाँ पे देखिए आप लोग, ड्रॉ अ मल्टीपल बार डायग्राम विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और इसके हेल्प से हम लोग एक मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? बहु रेखीय आरेख। ठीक है, तो इसे बनाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो ये देखिए आज का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे देखिए ईयर दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है इधर हॉरिजॉन्टल में 1990, 2000, 2010, 2015। और यहाँ पे एनर्जी इन मेगावाट। ठीक है, ये MW यानी कि मेगावाट में एनर्जी दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है एनर्जी का मतलब कौन कौन से एनर्जी है वो लिखा हुआ है, जैसे थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर और सोलर एनर्जी। ठीक है, और 1990 में कितना मेगावाट था एनर्जी? तो यहाँ पे देखिए थर्मल में 800 है। 2000 में कितना था? तो थर्मल एनर्जी है 1000 मेगावाट। इस तरह से ये डेटा हॉरिजेंटली दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन गाइज ये है। अब चलिए हम लोग ये जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा उसे समझते हैं। तो जैसे कि गाइज सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो आप लोग का दिख रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये जो डिवीज़न दिख रहा है कि कितना का इंटरवल लिया गया है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और नीचे में जो है, नीचे में याद रखना है एक्स एक्सिस में हम लोग ईयर लेंगे और वाई एक्सिस में पावर इन मेगावाट को शो करेंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये इंटरवल भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो नीचे में ईयर है, यहाँ पे पावर इन मेगावाट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि पावर इन मेगावाट, जो पावर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है, उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू हम लोग को नज़र आ रहा है यहाँ पे 2000। ठीक है, 2000 सबसे हाईएस्ट वैल्यू नज़र आ रहा है। और सबसे कम हम लोग बोल सकते हैं, सबसे कम तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 20। ठीक है, 20 मेगावाट जो सोलर में है 1990 में। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इंटरवल ले लेते हैं। हम लोग को मेन हम लोग को फोकस करना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे 2000 दिख रहा है, तो हम लोग को 2000 तक इंटरवल लेना है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिवीज़न भी करेंगे, ताकि हम लोग का जो ये पेज है, वाइट सीट है, उसमें प्रॉपर एक डायग्राम बन जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2000 लिया गया है क्योंकि क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे देखिए इंटरवल हम लोग लिए हैं 200 का, क्योंकि हम लोग को 2000 शो करना था मैक्सिमम वैल्यू, और ये पेज का साइज के अकॉर्डिंग हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 200, 400, 600, 800 इतना कर करके हम लोग लिए हैं 2000 तक। ये कैसे लिए हैं फ्रेंड्स? ये जो लाइन दिख रहा है आप लोग का, हम लोग लिए हैं, कितना का लिए हैं फ्रेंड्स? ये देखिए आप लोग 1.5 जो है। ठीक है, 1.5 का ये जो डिवीज़न लिए हैं। आप लोग 2 सेंटीमीटर करके भी ले सकते हो, बट मैंने क्यों लिया है वो बता देता हूँ। क्योंकि अगर ये जैसे कि अगर हम लोग 2-2 सेंटीमीटर लेते, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लेते, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और हमको जो है हेडिंग भी लिखना था, इसलिए हम 1.5 का लिए। आप लोग कितना भी ले सकते हो, इसका जो डिवीज़न है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, बट ये एक अच्छा प्रॉपर बार डायग्राम बनाना है तो थोड़ा अच्छा भी लगे और हमारे पेज में भी आ जाए पूरा डायग्राम, इसलिए मैंने 1.5 का लिया है। तो यहाँ से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक गए 2000 तक। ठीक है, उसके बाद ये इंटरवल लेने के बाद पावर इन मेगावाट, इसके बाद इधर हम लोग देखिए ईयर लेना था नीचे में। तो ईयर कौन कौन सा दिया हुआ था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए 1990 है, 2000 है, 2010 है और 2015 है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिए। सबसे पहले 1990 का हम लोग जो है ये जो बार डायग्राम है वो बना देते हैं। ठीक है, बार से जो दिख रहा है आप लोग का आरेख जो दिख रहा है, तो 1990 का क्वेश्चन देखते हैं। 1990 जो है यहाँ पे ईयर में देखिए थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर और सोलर, हम लोग को जो है प्रत्येक का बार के द्वारा हम लोग को दिखाना है इस ग्राफ में। तो थर्मल का देखिए 800 है,
तो ये जो आप लोग को शेडिंग दिख रहा है ना, इसको पहले आप लोग इंडेक्स में इस तरह से बना लीजिएगा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम्स ना हो। इंडेक्स में बना लेना है, जैसे कि 4 यहाँ पे दिया हुआ था, थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर, सोलर। ये प्रत्येक को गाइज आप लोग लाइन्स, स्ट्रोक या फिर डॉट से आप लोग दिखा सकते हो, जिस तरह से मैंने किया हुआ है। तो ये करने के बाद आप लोगों को ईजी होगा बनाने में। तो थर्मल में सबसे पहला जो आप लोग को ये दिख रहा है शेडिंग वाला लाइन्स जो है, ये सारे थर्मल का है। ये डॉट वाला जो है वो हाइडल का है, और जो ब्लैंक छूटा हुआ खाली है वो न्यूक्लियर का है, और ये जो लाइन्स है ऐसे से ये सोलर का है। तो सबसे पहले अब देखते हैं थर्मल का। तो थर्मल है 1990 का ईयर में 800 मेगावाट एनर्जी दिया हुआ था। 800 मेगावाट हम लोग को दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए 800 तक ऐसे जाना है, 800 यहाँ पे है, यहाँ से ये बार इस तरह से ऐसे इसको लाइन ड्रॉ कर देना है। 800 तक गए, ठीक है। ये थर्मल का लाइन था। अब देखिए 1900 वाला को पहले हम लोग दिखा लेते हैं, ठीक है। आप लोग हॉरिजॉन्टल भी दिखा सकते हो, बट मैंने पहले हम लोग एक एक करके दिखाते हैं। 1990 वाले सारे को दिखा देते हैं। थर्मल का हो गया। अब हाइडल में कितना है, 400 है, तो 400 दिखाना है। तो यहाँ पे गए, यहाँ 400 के सीधा में ऐसे यहाँ से लाइन ड्रॉ किए, और ये 400 यहाँ पे मिला दिए। ये जो आपको जो दिख रहा है, इसका जो ब्रेथ मतलब कि इसकी मोटाई जो दिख रही है, ये बार की आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने 1-1 सेंटीमीटर का लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना ले सकते हो, ठीक है। और आप लोग को ये बार्स जो लीजिएगा वो प्रॉपर एक इसका चौड़ाई जो है सभी का सेम रखिएगा, ताकि अच्छा लगे देखने में, जैसा इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ताकि देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइडल का। अब देखिए न्यूक्लियर में कितना, न्यूक्लियर में 50 है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 200 का है, तो यहाँ 100 आ जाएगा, और यहाँ 50, तो यहाँ से यहाँ आना है, और ये 50 का लाइन हो गया। और फिर सोलर में है, सोलर में 20 है, तो 20 यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा 1990 का जो ईयर था उसका पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे 2000 वाला ईयर में, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में था 2000, तो 2000 में ये 4 को दिखाना है, 1000, 600, फिर 55 और 30, ठीक है। तो थर्मल में सबसे पहला 1000 शो करना है, तो यहाँ से आपको ये लाइन के सीधा में जाना है, और यहाँ पे 1000, यहाँ पे देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, आपको भी लेना है, ये सटा के नहीं करना है, ठीक है। अब ये 2000 वाला ईयर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का यही लाइन को गैप कर दिया मैंने, और यहाँ पे 1000, फिर कितना था 600 दिखाना है, फिर ये 600 वाला लाइन आ गया। यहाँ पे देखिए ये 600, स्केल का हेल्प से आप लोग इस तरह से सारे को बनाना होगा। तो ये 2000 का हो गया। फिर ये 2010 जो ईयर है उसमें जितना भी डेटा दिया हुआ है, ये देखिए 2010 में जो है वो है 1200, 700, फिर 60 और 35। तो उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए ये 1200, 700, 600, 60 और 35 ये दिखा दिए। अब लास्ट में 2015 में था हमारा 2000 है, तो 2000 के सीधा में ये बार बना, इसके बाद 800 है, 65 है, फिर 40 है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये मल्टीपल बार डायग्राम आपको बनाना होगा आपके प्रैक्टिकल्स में, और इंडेक्स ज़रूर लिखना है ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा बार क्या शो कर रहा है। जैसे कि ये लाइन वाला शो कर रहा है, ये थर्मल का है, तो ये जितने भी हैं ये लाइन जो है ये थर्मल के हैं। फिर ये जो है हाइडल का है डॉट वाला, फिर ब्लैंक जो है वो न्यूक्लियर है, फिर लास्ट में सोलर वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को मल्टीपल बार डायग्राम बनाना होगा, और आप लोगों को ये हेडिंग लिखना होगा, प्रॉपर हेडिंग लिखना है स्टेंसिल से, ठीक है। और यहाँ पे लिखना भी होगा मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग एनर्जी इन मेगावाट, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।